प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास रामबाण है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपके सही कितने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर दोस्तों आप बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है ना, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखो और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपके सही कितने होते हैं। आपको दोस्तों चैलेंज है, यहाँ पर मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके जीके के रहेंगे, ठीक है दोस्तों। बीएसटीसी में जीके बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जीके आपका मेन सब्जेक्ट है। तो आपको दोस्तों 25 में से अगर आपने दोस्तों 18 प्लस राइट कर लिए ना, तो समझो आपकी तैयारी शानदार है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए पर विद्यार्थियों अपन क्लास का शुरुआत करते हैं। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे और काउंट भी करेंगे, तभी आपको दोस्तों लास्ट में रिजल्ट आएगा कि आपके कितना सही होते हैं। तो चलिए पर विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा, देखिए 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, बताओ भाई। 100 द्वीपों का शहर दोस्तों किससे कहते हैं, प्रतापगढ़ को, बांसवाड़ा को, अजमेर को या उदयपुर को। बहुत ही कम समय दूंगा मैं आपको, आप फटाफट उत्तर साथ में कमेंट करते रहो, ठीक है। तो 100 द्वीपों का शहर दोस्तों आपका बांसवाड़ा कहलाता है, ठीक है ना। बांसवाड़ा का दोस्तों उपनाम क्या है, 100 द्वीपों का शहर। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट कराए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। दोस्तों इसबगोल के लिए कौन सा जिला फेमस है आपका, गंगानगर, बूंदी, जालौर या झालावाड़। तो देखो दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक इसबगोल का उत्पादन कहाँ से होता है, जालौर जिले से होता है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों जालौर क्या है, इसबगोल के लिए फेमस है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, सती माता का मंदिर कहाँ पर, बताओ भाई। देखो एग्जाम में मंदिर बहुत पूछते हैं, कमेंट कीजिए दोस्तों, सती माता का मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम आने वाले सवाल है, हूबहू आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं और काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से कॉपी भी होंगे। तो बताओ भाई सती माता का दोस्तों मंदिर कहाँ पर है आपका, नागौर में, झुंझुनू में, सीकर में, अजमेर में। तो सती माता का मंदिर दोस्तों आपका झुंझुनू में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते, देखिए क्या पूछ रखा है, महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ, बताओ भाई। महाराणा प्रताप का दोस्तों निधन कब हुआ था आपका, 1576 में, 1580 में, 1572 में या 1597 में, बताओ। महाराणा प्रताप की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी, आपको कमेंट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मेरे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का निधन दोस्तों आपका 1597 में हुआ था। कब दोस्तों, 1597 में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है, ऑप्शन डी आपका दोस्तों राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वृक्षों के संरक्षण के लिए संबंधित मेला कौन सा, बताओ भाई। दोस्तों वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है ना। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित कौन सा मेला लगता है राजस्थान में, वो आप कमेंट कीजिए। ऋषभदेव जी का मेला, साहबा का मेला, तेजाजी का मेला या दोस्तों खेजड़ी का मेला। तो देखो दोस्तों वृक्षों को बचाने के लिए, ठीक है ना, खेजड़ी मेले का आयोजन होता है, जो कि दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कराए, बहुत बढ़िया। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा यूट्यूब पर, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो दोस्तों। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं, बताओ भाई। राजस्थान का जिब्राल्टर दोस्तों किससे कहते हैं, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को, तारागढ़ को या चित्तौड़गढ़ को, बताओ। राजस्थान का जिब्राल्टर किससे कहते हैं। तो देखो पहले विद्यार्थियों, राजस्थान का जिब्राल्टर दोस्तों आपका तारागढ़ दुर्ग कहलाता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, किस शहर को देवताओं की नगरी कहते हैं, बताओ भाई। देवताओं की नगरी कौन सी, कमेंट करो फटाक से। किस शहर को दोस्तों देवताओं की नगरी कहते हैं, पोखरण, जयपुर, देशनोक या पुष्कर। तो देखो सीधी बात है, पुष्कर दोस्तों आपकी देवताओं की नगरी है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, कौन सा स्थान पतरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। पतरमार होली के लिए दोस्तों स्थान कौन सा प्रसिद्ध है आपका, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर या उदयपुर, बताओ। पतरमार दोस्तों होली कहाँ की फेमस है आपकी, तो बाड़मेर की दोस्तों पतरमार होली फेमस है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन से दुर्ग को बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है, बताओ भाई। बादशाह दुर्ग दोस्तों किससे बोलते हैं, वो आप कमेंट करो फटाक से। जालौर दुर्ग को, बयाना दुर्ग को, सोनारगढ़ को या दोस्तों मेहरानगढ़ को, बताओ। बादशाह दुर्ग दोस्तों कौन सा है आपका, तो वो दोस्तों आपका बयाना दुर्ग, ठीक है ना। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, बादशाह दुर्ग भी बोलता है, इसका ये उपनाम है। यानी जो भी ऑप्शन बी कमेंट करें ना, बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, बताओ भाई। अर्जुन की गंगा दोस्तों किससे कहते हैं, बाण गंगा को, माई को, लोणी को या बनास को। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, अर्जुन की गंगा किससे कहते हैं, वो आपकी बाण गंगा, ठीक है ना। बाण गंगा का दोस्तों उपनाम क्या है, अर्जुन की गंगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ पर, बताओ भाई।
दोस्तों आपने राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ पर है, आप कमेंट करो फटाक से मुझे। अजमेर में, भीलवाड़ा में, धौलपुर में या नागौर में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, जरीना का मकबरा आपका दोस्तों धौलपुर जिले में, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक कौन थे। देखो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि 1857 के समय कोटा के शासक कौन थे, जोधपुर के कौन थे। ठीक है ना, ऐसे एग्जाम में सवाल आएंगे आपके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जोधपुर का पूछा है महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह या दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह। बताओ भाई दोस्तों, 1857 के समय, ठीक है ना, जोधपुर के शासक कौन थे, तो वो दोस्तों आपके महाराजा तख्त सिंह थे। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस समर्पित है। बताओ भाई दोस्तों, चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है, शिव को, भैरवनाथ को, विष्णु को या सूर्य को। बताओ चित्तौड़गढ़ का दोस्तों कुंभ स्वामी मंदिर किससे समर्पित है, तो ये दोस्तों विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है। बताओ भाई दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है आपकी, गलता में, मोजमाबाद में, सलेमाबाद में या दोस्तों सिहाड़ में। बताओ भाई निम्बार्क संप्रदाय का दोस्तों प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो ये पीठ आपके दोस्तों सलेमाबाद में। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों बार बार आने वाला सवाल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। बताओ भाई टेराकोटा के लिए दोस्तों कौन सा गांव फेमस है आपका, मोलेला गांव, प्रतापगढ़, जयपुर या शाहपुरा। तो देखो पर विद्यार्थियों, टेराकोटा के लिए, ठीक है ना, मोलेला गांव बहुत फेमस है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मादल आभूषण कहाँ पहनते हैं। बताओ भाई आभूषण से दोस्तों एक दो क्वेश्चन पक्के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कमेंट करो कि मादल आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, नाक में, कान में, गले में या कमर में। तो देखो दोस्तों मादल आभूषण, ठीक है, ये दोस्तों गले का आभूषण है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप सभी के मैं कमेंट देख रहा हूँ, सभी कमेंट करते रहो और दोस्तों काउंट भी कीजिए ताकि आपको मालूम पड़ सके आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है। बताओ भाई ऊंट की खाल पर दोस्तों चित्र बनाना, ठीक है ना, ये किस शैली की विशेषता है, मारवाड़ शैली की, मेवाड़ की, किशनगढ़ की या बीकानेर की। बताओ ऊंट की खाल पर चित्र बनाना, ठीक है ना, ये दोस्तों बीकानेर शैली की विशेषता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है ना, भारत के कुल कितने प्रतिशत है। बताओ भाई दोस्तों राजस्थान है ना, वो दोस्तों भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 10, 5.6, 11.11 यहाँ दोस्तों 10.41। तो यहाँ पर दोस्तों 10.41, ठीक है ना, राइट है। जो दोस्तों भारत का 10.41 भाग है ना, इस पर दोस्तों राजस्थान फैला हुआ है, ये बहुत बार एग्जाम पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपन राइट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको डी राइट करना है, पॉइंट भी साथ में आज रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी किसे कहा जाता है। बताओ भाई अलवर की दोस्तों लोक देवी कौन है आपकी, सुगाली माता, ससिया माता, जिलानी माता या दोस्तों लटियाला माता। बताओ भाई अलवर क्षेत्र की लोक देवी दोस्तों कौन है आपकी, वो आपकी जिलानी माता। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में कौन से जिले का प्रतीक मोर है। बताओ भाई देखो दोस्तों हर जिले का एक प्रतीक होता है, ठीक है ना, तो बताओ दोस्तों मोर है जो किसका प्रतीक है, कोटा का, जयपुर का, भीलवाड़ा का या दोस्तों जोधपुर का। तो देखो दोस्तों मोर है ना, ये दोस्तों भीलवाड़ा जिले का प्रतीक है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, राजा भोज किस वंश का शासक था। बताओ भाई दोस्तों महिर भोज किस वंश का शासक था, गुजर प्रतिहार, चहामान, परमार या गोयल। बताओ मीर भोज, ठीक है ना, ये दोस्तों किस वंश का शासक था, ये आपसे पूछा है, तो ये दोस्तों गुजर प्रतिहार था। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था। बताओ भाई बाबू जी की दोस्तों घोड़ी का नाम क्या था, लीलन, श्रृंगारी, केसर काल या लीलन। बताओ भाई बाबू जी की दोस्तों घोड़ी का नाम क्या था, तो देखो लीलन तो दोस्तों तेजा जी की घोड़ी का नाम है, ठीक है ना, बाबू जी की घोड़ी का नाम दोस्तों केसर कालवी था, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, बादशाह की सवारी और मेला कहाँ कहाँ लगता है। बताओ भाई दोस्तों बादशाह की सवारी और मेला कहाँ पर लगता है, तो देखिए पिसांगन में, भिनाई में, मसूदा में या ब्यावर में। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, बादशाह की सवारी और बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है, तो बादशाह का मेला दोस्तों आपका ब्यावर में लगता है। ठीक है ना, यानी दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार वीडियो को देख लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है। बताओ भाई दोस्तों मांड है ना, ये दोस्तों किस क्षेत्र का पुराना नाम है, जैसलमेर का, कोटा का, नागौर का या बांसवाड़ा का। बताओ भाई मांड किसका दोस्तों प्राचीन नाम है, तो मांड दोस्तों जैसलमेर का पुराना नाम है। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी दोस्तों अभी आप क्लास देख रहे हो, आपको दोस्तों डेली क्लास ज्वाइन करनी है,
डेली शाम को 7 बजे दोस्तों आपकी BSTC की क्लास आती है। आप डेली क्लास को ज्वाइन करो तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये आपके लिए SW होमवर्क है, ठीक है ना। कमेंट करो दोस्तों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, बताओ भाई। राजस्थान का ताजमहल दोस्तों किसे कहते हैं? पुष्कर को, जसवंतड़ा को, खेतड़ी महल को या माउंट आबू को? ये आप सभी दोस्तों कहाँ पर कमेंट करोगे? वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है कि इसका उत्तर ये 25 लिखना, फिर आपको बताना है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। मैं देखता हूँ कितने सारे विद्यार्थी कमेंट कर पाते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों कमेंट कीजिए, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि कितने विद्यार्थी इस क्लास को पूरा देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आपके लिए सारी व्यवस्था चल रही है, संपूर्ण यहाँ पर कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आप सभी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे और डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे। अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया है तो दोस्तों ये मेरा नंबर है, ठीक है। इस पर आप मैसेज करो BSTC 2024 लिख के, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। कॉल वगैरह कोई नहीं फालतू नहीं करेगा। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।